अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं नाइन्थ के इस इंग्लिश के लेक्चर के अंदर। आपको पता है कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू सेशन है और ये पेड सेशन है। इस वीक में हमारी ये ट्रायल क्लासेस चल रही हैं। बाय मंडे जो है वो नेक्स्ट वीक से सिर्फ वही बच्चे ये लाइव लेक्चर्स डेली बेसिस पर तमाम सब्जेक्ट्स के ले चुकेंगे अगर उन्होंने पे किया है। और पे जो है वो बहुत कम फीस रखी गई है। अगर आप लमसम पे करना चाहते हैं तो पूरे साल के 5,000 रुपये आपने पे करनी है। अगर आप पर मंथ पे करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ 1,000 रुपीज़ जो है वो थ्रू आउट सेशन पे करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, पूरा सेशन जितने भी महीने और जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक हमने पढ़ना है। आज हम इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सेवियर ऑफ मैनकाइंड वो पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली चैप्टर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है और उनके बताए हुए कवानीन असूल के बारे में है। हम देखेंगे कि उनकी ज़ात किस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए एक उसवा हसना बन सकती है, हमारे लिए एक मशले राह बन सकती है। तो वो क्यों हम उनको कहते हैं सेवियर, का मतलब होता है निजात दहिंदा, बचाने वाला। हम कैसे कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली सिर्फ एक इंसान या एक मुसलमान के लिए नहीं बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए निजात दहिंदा बन सकते हैं कि जो भी उनको फॉलो करेगा वो जो है वो सीधे रास्ते पर चल पड़ेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। मेरा बेटा किताबें आप खोल लें। हमारा जो पहला पैराग्राफ है, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ, लैंड का मतलब सरजमीन, ग्राउंड। ये मैं पैरा 1, इसके मैं आपको साथ में मीनिंग्स लिखवाता जाऊंगा। लैंड, लैंड का मतलब ग्राउंड, सरजमीन, ठीक है। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अनपैरेलल का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं, जिसका कोई सानी ही नहीं। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है? अनमैचेबल, अनमैचेबल, इसे हम कहते हैं बेमिसाल, ठीक है। उसके बाद है चार्म। चार्म का मतलब होता है अट्रैक्शन, दिलकशी, अट्रैक्शन, दिलकशी। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, के अरब की सरजमीन जो है इसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं मिलती। एंड ब्यूटी, और खूबसूरती और इसकी दिलकशी की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर रास्ता नहीं बना। जैसे अभी हम तो कहीं जाना हो तो सड़कें बनी हुई है ना, एक ट्रैक बना हुआ, एक रास्ता बना हुआ। अगर सहरा में हो, हमें क्या पता हमने यहाँ से राइट टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, कितनी दूर आगे जाना है, कोई रास्ता ही नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं ट्रैकलेस। शाबाश, ये मीनिंग मेरा बेटा साथ साथ लिखते जाएं। पाथलेस, ठीक है, बेराह, जिसका कोई रास्ता ही ना हो। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, और इसके ऐसे सहरा बड़े बड़े जिसके अंदर रेत के तोदे हैं, और ऐसे सहरा जहां पर कोई रास्ता नहीं मिलता। ड्यून, ड्यून का मतलब होता है सैंडी हिल, ड्यून, सैंडी, रेत की पहाड़ी, ठीक है। इसे हम उर्दू में टीला भी कहते हैं, टीला। इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है तेज रोशनी, चुंधिया देने वाली ऐसी रोशनी जो जब आंखों में पड़े तो ऐसे हमें कुछ नजर ना आए। डेजलिंग, इसे कहते हैं ग्लिटरिंग, ठीक है। चमकदार, इसे सिर्फ इस तरह लिख देते हैं। आगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब है बहुत गर्म, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, बहुत गर्म। चले जी, अब दोबारा पढ़ता हूं मैं। जी हाँ बेटा, अब से हमारा जो टाइम टेबल है गनवा वो चेंज हो चुका है। अब से पहला लेक्चर जो है वो इंग्लिश का हुआ करेगा आपके साथ, ठीक है।
वालेकुम सलाम आसिम बेटा। अच्छा जी, चलें अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में, रेज का मतलब क्या होता है? शुआएं। चुंधिया देने वाली शुआओं में अपने बेराह रेत के टीलों की वजह से, अपने बेराह रेत के टीलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है। अब आपने मेरा बेटा ये पहला सेंटेंस पढ़ा, इसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं जी। इट्स स्टारी स्काई, यहां पर स्टारी का मतलब है सितारों से भरा हुआ। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है तखय्युल, सोच, गुमान, ख्याल। एक्साइट का मतलब होता है तहरीक देना, जोश दिलाना। तो वो कहता है कि अरब का सितारों से भरा हुआ ये जो आसमान है, इसने कई लोगों की सोच को एक तहरीक पेश की कि जब वो आसमान को देखते तो उनको इस तरह के ख्याल आते, ऐसी बातें जो उन्होंने शेरों के अंदर लिखी, जो उन्होंने कहानियों के अंदर लिखी, कि वो सितारों भरा आसमान देखकर इंसान किसी और सोच में चला जाता है। ऑफ पोएट्स, तो वो कहता है कि उसने तखय्युल, उनके तखय्युल को तहरीक दी, किन के? शायरों को। एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिरों को। दोबारा एक दफ़ा पढ़ता हूँ। इट्स स्टार स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah। ये वही इलाका था, या फिर यही वो इलाका था जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। ये रेड सी को उर्दू में कहते हैं बहेरा अहमर, मैं लिख दूंगा अभी आपको, जो कि बहेरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है। मैं कुछ और वर्ड्स इसके साथ आगे लिख दूं। यहाँ पर एक्साइट हमने पढ़ा, एक्साइट का मतलब होता है तहरीक पेश करना, तहरीक देना, थ्रिल, जब जोश नहीं आ जाता एकदम से, ठीक है, जोश दिलाना, तहरीक देना। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज वेरी एक्साइटिंग न्यूज, हाउ एक्साइटिंग, ठीक है। तो इनसाइट और एक्साइट का यही मतलब है कि उसको देखकर अचानक आपके अंदर जोश आ जाए, खुशी आ जाए, इस तरह की बातें। उसके बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है तखय्युल, सोच, ख्याल, क्रिएटिविटी, ठीक है, विजन, तखय्युल, ठीक है जी। मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक दफा आपके सामने रिपीट करने लगा हूं बच्चों। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में अपने बेराह रेत के टीलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea। यही वो इलाका है जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए, जो कि बहेरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है। मैं इधर लिख देता हूं, ये रेड सी, रेड सी को हम क्या कहते हैं? बहेरा अहमर, ठीक है जी। चलें, अब ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। पहले पैराग्राफ के अंदर हमारी किताब में एक सवाल लिखा हुआ है, मैं उस सवाल का जवाब यहां पर लिखूंगा, मैं सवाल नहीं लिखूंगा। देखें, पैरा 1, इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर,
आपके पास किताब सामने है, आप पैरा 1 के एंड पे एक सवाल देख सकते हैं कि वेयर इज मक्का सिचुएटेड, कि मक्का जो है वो कहां पर कायम है, कहां वाक़या है। तो अभी हमने पढ़ा इस पैराग्राफ के एंड पे हम क्या कहेंगे कि मक्का, इसका आंसर क्या लिखेंगे, मक्का is situated in Saudi Arabia, full stop. It is around 50 miles from the Red Sea. मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया, मक्का जो है वो सऊदी अरब के अंदर वाक़े है। इट इज़ अराउंड 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, और ये बहेरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है या उसके करीब है। ठीक है, 50 मील का इनके दरमियान फ़र्क है। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, सबको समझ आ गई होगी। अगर मेरा बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लो भाई। पहले पैराग्राफ के अंदर मेरा बेटा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। सबको क्लियर हो गया है पहला पैराग्राफ? चलें शाबाश, मेरा बेटा जल्दी से मुझे बता दें ताकि फिर हम नेक्स्ट पढ़ें अपना। अच्छा जी, यास्मीन कह रही है क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा मेरा बेटा आज जो है वो हम एक ही पैराग्राफ में, अच्छा ओके अरीबा बेटा, डेजलिंग ये आपके सामने लिखा, डेजलिंग का मतलब होता है ग्लिटरिंग, GLITTERING, ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार। मैं एक और मतलब लिख देता हूं, चुंधिया देने वाली रोशनी, बहुत तेज रोशनी। ये मेरा बेटा उसका सिनोनिम पहले ही लिखा हुआ है। ओके रिपीट। रेड सी क्या है बेटा? रेड सी समुंदर है, उस समुंदर का नाम हम, एक समुंदर है उसका नाम रखा हुआ उन्होंने रेड सी। ठीक है, उसको उर्दू में कहते हैं बहेरा अहमर। बहेरा होता है ना जैसे पानी का जखीरा, बहर, समुंदर। पहली लाइन के अंदर बेसिकली उसने क्या किया है कि अरब की खूबसूरती पेश की। उसने कहा कि अरब किस तरह खूबसूरत है कि वो कहता है कि इसके अंदर जो बेराह रेत के टीले हैं वो बेसिकली इसको खूबसूरत बनाते हैं, इसको बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं। और यहाँ की गर्मी जो है बेसिकली, हमें वैसे तो गर्मी में सांस नहीं आता बंदे को, लेकिन राइटर है ना वो जो मर्जी बात कह ले, तो वो कहता है कि इसकी जो तपती हुई सूरज की शुआएं हैं उसके स्टारी, स्टारी का मतलब होता है सितारों से भरी हुई। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ STARRY, इसका सिनोनिम फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरी हुई, सितारों से भरी हुई। ठीक है मेरा बेटा? ये मेरा बेटा साथ में आंसर अपने पास नोट कर लें, अपनी एक अलग से रजिस्टर बना लें। मैं आपको बता रहा हूं, तो आप वहां पर ये वर्ड्स लिखते रहें या फिर अपनी बुक के ऊपर ये सारे वर्ड्स आप साथ साथ लिखते जाएं, इनके सिनोनिम्स। और अगर आपको किसी वर्ड की उर्दू मुश्किल लगे तो साथ उर्दू भी लिख लें, ये लिख लें, और साथ में ये क्वेश्चन आंसर्स भी बना लें। आगे जब हम ग्रामर करेंगे तो वो भी आपने रजिस्टर के अंदर नोट करनी है। इस तरह जो है वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, देखें, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अनपैरेलल का मतलब क्या था? अनमैचेबल। अरेबिया एक ऐसी ज़मीन है जिसकी दिलकशी एंड ब्यूटी, और उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं मिलती। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, और रेत के टीले जिनका कोई, जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, या हम कहें कि बेराह रेत के टीलों की वजह से। इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, जो कि ये सूरज की चुंधिया देने वाली तेज गर्म शुआओं के अंदर हमें नजर आते हैं। तो जब वो सहरा के अंदर जो है वो रेत के ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो बड़े चमकदार नजर आते हैं। तो वो कहता है कि ऐसी खूबसूरती, ऐसा हुस्न
ये सिर्फ अरेबिया के अंदर ही पाया जाता है, इसकी कोई मिसाल नहीं। इट्स स्टार स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। तो इसका तारों भरा जो आसमान है इसने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। टेक बेटा, सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम मीनिंग। आज हम पहला ही पैराग्राफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो है वो कल हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरा और तीसरा कल 2 पैराग्राफ ख़त्म कर लें। लेकिन आज चूँकि हमारा ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब आपने क्या करना है कि आराम से शाम को घर बैठ के 5 मिनट के अंदर इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेना और इन मीनिंग्स को आपने देख लेना। इसमें आपने जो स्पेलिंग्स याद करने हैं वो जैसे अनपैरेलल्ड के, ट्रैकलेस के, डेजलिंग के, ड्यून के, ठीक है, एक्साइट के, आपने ये वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर याद कर लेने हैं अपने स्पेलिंग्स के लिए। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई बात जी? चले जी, हाँ जी बिल्कुल, गानिया टेस्ट है, लेकिन आज का टेस्ट जो है वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए कोई टेस्ट दिया नहीं जा सकता था। लेकिन एक जनरल टेस्ट है ग्रामर के लिहाज से, तो ये सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि ग्रामर जो है वो आपकी कितनी बेहतर है, और आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी आपको इस साल मेहनत करने की ज़रूरत है। लें जी, टेस्ट जो है वो इनका शुरू कर दें।